मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है और इस बीच दल बदल का खेल भी शुरू हो गया। कांग्रेस को झटका देकर सरकार गिराने वाली बीजेपी को अब झटके लगने शुरू हो गए हैं। पहले प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस का दामन थामा और अब ग्वालियर के पुराने दिग्गज नेता बालेंदु शुक्ल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर ली। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में बालेंदु शुक्ल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बालेंदु शुक्ल ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में ब्राह्मणों का चेहरा माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के बाल सखा बालेंदु शुक्ल अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। बालेंदु शुक्ल का सिंधिया परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है, लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनका महल से रिश्ता धीरे धीरे कम होता चला गया और फिर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री होने के बाद से ही शुक्ल के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी। पार्टी में वो पहले से ही हाशिए पर चल रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी का फैसला किया। कांग्रेस में वापसी के बाद वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। बालेंदु शुक्ल के बीजेपी छोड़ने को लेकर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से इसे सिंधिया और बालेंदु शुक्ल के बीच का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। देखिए, उनका और सिंधिया जी का व्यक्तिगत विषय था, इसलिए इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो सिंधिया जी से नाराज होकर कांग्रेस से यहाँ आए थे, सिंधिया जी यहाँ आ गए तो वहाँ चले गए, तो ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। बालेंदु शुक्ल 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार उन्हें जीत हासिल हुई, जबकि 3 बार वो हार गए। बालेंदु शुक्ल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई सीटों पर ब्राह्मण वोटरों की भूमिका निर्णायक रहती है। ऐसे में देखा जाए तो उपचुनाव से पहले ये शिवराज के लिए एक बड़ा झटका सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस की रणनीति भी कुछ ऐसी ही है। वो बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं पर नजर जमाए बैठी है ताकि असंतुष्टों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। कांग्रेस की ये नीति सफल भी हो रही है। कमलनाथ भी दावा कर रहे हैं कि अभी तो कई बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं और अगर ऐसा है तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के लिए उपचुनाव में जीत हासिल करना काफ़ी मुश्किल सिद्ध होगा।